तो हम देखेंगे इसमें हाइड्रोजोआ जो क्लास है उसके अंदर कौन कौन से ऑर्डर आते हैं। ओके, हाइड्रोजोआ के ऑर्डर्स देखेंगे। यहाँ से शुरू करना है हमको। पहला ऑर्डर है हाइड्रोइडिया। हाइड्रोइडिया, तो देखिए हाइड्रोइडिया कैसे लिखते हैं। हाइड्रो आइडिया, आई डी ए, ये है पहला ऑर्डर हाइड्रोइडिया। तो हाइड्रोइडिया के अंदर कौन कौन से एनिमल आते हैं उनके भी हम पिक्चर देखेंगे। ठीक है, लास्ट में देखेंगे सब, हर एक ऑर्डर का एक एक एनिमल हम देखेंगे और सीक्वेंस में देखेंगे, तो याद रखिए आप। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक पे बात कर लेते हैं। ये पोलिप्लोइड, जो पोलिप होते हैं वो इसमें डोमिनेट करते हैं। मेड्यूसा रेड्यूसिंग या फिर थोड़े टाइम के लिए ही होते हैं। मेड्यूसा क्या होते हैं, या तो एब्सेंट होते हैं या फिर शॉर्ट टाइम के लिए आते हैं। ओके, देन इसमें होता है कुछ एक्टोडर्मल सेंसरी ऑर्गन्स, और वो भी किसमें, मेड्यूसा के अंदर होंगे। यदि मेड्यूसल स्टेज है तो वहां पे होंगे और वो एक्टोडर्मल होंगे ओनली। एक्टोडर्मल सेंसरी ऑर्गन, सेंसरी ऑर्गन्स, उसमें क्या क्या होगा, उसमें हो सकता है स्टेटोसिस या फिर ओसेली। ओके, और ये मेडुसा स्टेज में ही मिलती है। तो इसके एग्जाम्पल आपको नहीं पता है तो थोड़ा बहुत बता देते हैं। इसके एग्जाम्पल है हाइड्रा एंड ओबेलिया, ये नाम सुने होंगे आपने। इसके अलावा भी बहुत सारे, बट ये फेमस एग्जाम्पल है। अब आता है दूसरा, दूसरा है ट्रेकाइलिना। काइलिना, ट्रेकाइलिना दूसरा ऑर्डर है इस हाइड्रोजोआ का। इसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है कि इसका जो डोमिनेंट करने वाला जो इंडिविजुअल है वो है मेड्यूसोइडिया, मेड्यूसा वाला स्टेज, और इसमें पोलिप है वो रिड्यूस्ड होगा। और इसमें डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलप्स डायरेक्टली, डायरेक्टली कहां से, जो फर्टिलाइज्ड एग है उनसे डायरेक्टली ये डेवलप होते हैं। इसमें कोई भी लार्वल स्टेज नहीं मिलेगी। और इसमें जो सेंसरी ऑर्गन है वो मार्जिनल सेंसरी ऑर्गन है, वो कौन से हैं, वो है इसमें मार्जिनल सेंसरी ऑर्गन बोलते हैं, या फिर इसको बोलेंगे स्टेटोसिस्ट, सिस्टस। और ये होता है एंडोडर्म के अंदर, इसके अंदर मतलब इसके साथ साथ में होता है एक एंडोडर्मल स्टेटोलिथ होता है इसमें, और वो भी एंडोडर्मल। और उससे इससे पहले वाला जो ऑर्डर था हाइड्रोइडिया, हाइड्रोइडिया के अंदर क्या था, ओनली एक्टोडर्मल सेंस ऑर्गन थे, वही सेंसरी सेल्स थे। ओके, और इसमें टेंटिकल्स होते हैं। टेंटिकल्स तो वैसे सभी में ही होते ही है लगभग, ये कोई बात कहने की नहीं है, टेंटिकल्स तो सब में होते ही होते हैं। ओके, टेंटिकल्स हो गए। तो इसके क्या क्या एग्जाम्पल है, फेमस एग्जाम्पल जो आपने सुने होंगे वो बता देते हैं। इसके जो एग्जाम्पल है वो आपने नहीं सुने हैं, बट कोई ना, आज सुन लीजिए। पोली, हो सकता है सुने हो, ऐसा नहीं है, बट इतने कॉमनली यूज नहीं होते हैं। पोलीकॉल्पा, कम से कम दो नाम तो याद होने चाहिए। और गोमियोनेमस, गोमियो
गोमियोनेमस। ये दो एग्जाम्पल इसके हमने देख लिए। अब देखते हैं हम थर्ड ऑर्डर, जिसका नाम है हाइड्रोकोरेलिना। हाइड्रोकोरेलिना, कोरेलिना। हाइड्रोकोरेलिना के बारे में जान लेते हैं। इसके अंदर जो पोलिपोइड है, यानी कि पोलिप स्टेज डोमिनेट करती है, मेडुसा कम होता है। इसके अंदर सियोनोसार्क नाम की सेल्स होती हैं, वो सिक्रेट करती हैं, सिक्रेट क्या करेगी ये सिक्रेट करती है एक्सोस्केलेटन को। एक्सोस्केलेटन्स जो किसकी बनी होती है? ये एक्सोस्केलेटन बनी होती है कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट की है। यानी कि ये सिनोसार्क या सार्क जो भी बोलो, ये कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रेट करेगी, जिससे इसका एक्सोस्केलेटन फॉर्म होगा। और इसके अंदर जो हाइड्रोकोरेलिना है, इसके अंदर जो ये पॉलिप मिल रहा है ना, पॉलिप दो तरह का होता है, डाइमॉर्फिक बोलेंगे, है ना, दो तरह का में एक का है सिलेंडर शेप का और दूसरा है शॉर्ट प्लम्प शेप का। प्लम्प कैसा होता है ना, वैसे प्लम्प जैसा होता है ये। प्लम्प यानी कि गोलू मोलू, है ना, ऐसे सॉफ्ट सॉफ्ट सा गोलू मोलू सा होता है जो चीज वो। तो सिलेंड्रिकल होता है, उसको बोलते हैं, उसको क्या बोलेंगे डेक्टाइलोजोइड। डेक्टाइलोजोइड्स। और ये शॉर्ट प्लम्प वाला है, इसको बोलते हैं गैस्ट्रोजोइड्स। पेट फूला हुआ है इसका, गैस्ट्रो प्लम्प। ओके। और सिनोसार्क है वो, जो ये सिनोसार्क है, ये एक्सोस्केलेटन के साथ साथ यदि कॉलोनियल फॉर्म है तो कॉलोनी में जो पॉलिप है, यानी कि पॉलिप एक तो होगा नहीं, बहुत सारे होंगे, अटैच होंगे एक दूसरे से, तो एक दूसरे से इनको अटैच करवाने में भी इसका सिक्रेशन से मतलब हेल्प मिलती है। तो इसके एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल इसके है मिलीपोरा, जो आपने सुना होगा आई थिंक। मिलीपोरा एक एग्जाम्पल ये है, और दूसरा है स्टाइलेस्टर। कम से कम दो एग्जाम्पल याद होने चाहिए। अब है फोर्थ ऑर्डर इसका, जिसका नाम है सिफोनोफोरा। साइफेनोफोरा या फिर सिफेनोफोरा, साइफेनोफोरा बोलेंगे ज्यादा इजी है, साइफेनोफोरा। ओके, साइफेनोफोरा। तो साइफेनोफोरा के कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ये है पेलेजिक। पेलेजिक क्या होता है? और ये कॉलोनियल भी है, कॉलोनियल, पेलेजिक एंड कॉलोनियल। ओके, ठीक है। पेलेजिक का मतलब हो गया कि जो ये सी वाटर है, इसमें बॉटम में या साइड में कहीं अटैच नहीं है, ओपन जो फ्री एरिया है, जहाँ पे कोई भी अटैचमेंट के लिए पार्ट प्रेजेंट नहीं हो, सबस्ट्रेट से नीचे कहीं भी कोई पहाड़ या छोटा कुछ नहीं, ओपन सी एरिया होगा, वहां पे जो प्रेजेंट वो वाला एरिया को बोलते हैं पेलेजिक। तो यहाँ पे प्रेजेंट होता है ये सिफेनोफोरास। और इसमें ये जो हाइड्रोकोरेलिना था, उसमें क्या था? पॉलिप डाइमॉर्फिक थे, दो मॉर्फोलॉजी मिलती थी। बट इसमें जो पॉलिप है ये पॉलीमॉर्फिक है, दो से भी ज्यादा इसकी टाइप्स हो सकते हैं, ठीक है ना। ये क्या है? पॉलिप है वो पॉलीमॉर्फिक है, पॉलीमॉर्फिक।
मॉर्फिज्म शो करते हैं। और इसमें क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म ज़ोइड के अलग अलग टाइप है ना। सो पॉलिप के अंदर और क्या चीज है, ये जो पॉलिप है इसके अंदर जो ओरल टेंटिकल्स होते हैं वो नहीं होते हैं साइफेनोफोर्स के अंदर। ओके, और इसमें जो मेड्यूसा होगा ना, तो इसमें मोस्टली क्या है, पॉलिप्स प्रेजेंट है, बट मेड्यूसा भी होता है बट इनकम्प्लीट होता है, यानी कि ये ऐसे लगेगा कि ये पॉलिप नहीं है, मेड्यूसा जैसा लगेगा बट मेड्यूसा कंप्लीट नहीं है, क्योंकि ये मेड्यूसाज फ्री नहीं होते हैं, बहुत कम ही होते हैं, रेयरली फ्री होते हैं। ओके, इसलिए ये इनकम्प्लीट कहलाते हैं। और इसका एग्जाम्पल में है फाइसेलिना, फाइसेलिया नहीं, फाइसेलिया। और दूसरा एग्जाम्पल आपने शायद ना सुना हो, डाइफिस जो भी है ना। ये हो गए इसके 4 ऑर्डर। अब आते हैं हम 5वें ऑर्डर पे। फिफ्थ ऑर्डर। 5वां ऑर्डर क्या है, 5वां ऑर्डर है कॉन्ड्रोफोरा। और कॉन्ड्रोफोरा ये भी क्या है, पेलेजिक है। ये भी क्या है, पेलेजिक। अरे पेलेजिक है ये भी। और क्या है, और इसमें क्या है, पॉलिपॉइड की कॉलोनीज मिलती है। और इसकी पॉलिप भी क्या है, पॉलीमॉर्फिक है, पॉलीमॉर्फिक जोइड्स है इसके भी। और इसके अंदर प्रेजेंट होता है एक स्पेशल स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं न्यूमेटोफोर मिलता है। ये स्पेशल स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। इसका स्पेशलिटी क्या है, क्यों है ये स्पेशल, ये बॉडी के जो एनिमल है उसकी बॉडी के अपर साइड में प्रेजेंट होता है, काइटिनियस स्ट्रक्चर है। और इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, इस स्ट्रक्चर के अंदर है वो गैस फिल्ड होती है, एंड ये ओवल शेप देता है जो फ्लोट करने में हेल्प करता है। इस गैस की वजह से, काइटिन की कवरिंग से गैस का वो मतलब लीक नहीं होती है। और इसमें जो गोनोजोइड है वो क्या करते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं, ये प्रोड्यूस क्या करते हैं गोनोजोइड, ये फ्री जो मेड्यूसाज है या मेड्यूसी उनको प्रोड्यूस करते हैं। तो कौन करेगा, गोनोजोइड। इसके फेमस एग्जाम्पल क्या है, इसके एग्जाम्पल है पोरपिटा, नाम सुना होगा आई थिंक आपने, और वेलेला ये भी नाम सुना होगा। तो ये था तो छोटा मोटा इसका कैरेक्टरिस्टिक। अब हम देखेंगे इन सब के अलग अलग सीक्वेंस में फोटोज। ओके, तो ये एनिमल हाइड्रोजोआ के जो 5 ऑर्डर हैं उनके हम सब के ऑर्डर के एक एक एनिमल देखेंगे, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि मोस्टली उस ऑर्डर के एनिमल कैसे दिखते हैं। तो हाइड्रोइडा के एनिमल समहाउ इस स्ट्रक्चर में मिलेंगे। फिर है ट्राइकिलिना के एनिमल इस तरह के दिखेंगे। ओके, फिर आता है ये वाला एनिमल हाइड्रोकोरेलिना का, यानी कि कोरल रीफ जो बनाते हैं मोस्टली। तो ये हाइड्रोकोरेलिना के एनिमल इस तरह के दिखते हैं। ये जो सारे ये यहाँ पे ये सारे हाइड्रोकोरेलिना के एनिमल हैं।
देन ये आते हैं, ये देखो कितना अजीब से हैं, अलग से हैं, है ना, अलग दिख रहे हैं ना। ये है स्फेनोफोरा के, यानी कि ट्यूब जैसे हैं समहाउ, है ना, ट्यूब फॉर्म कर रहे हैं कहीं ना कहीं। ये देखो ये वाले, ये मोस्ट ऑफ द एनिमल। देन ये आता है लास्ट जो ऑर्डर था, कॉन्ड्रोफोरा। तो ये पोर्पिटा, कॉन्ड्रोफोरा इस तरह के होते हैं कॉन्ड्रोफोरा के एनिमल। कितना सुंदर है, कितना ज्यादा सुंदर है भाई। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द क्लास हाइड्रोजोआ। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास साइफो। कौन से देखेंगे? याद करो याद करो, साइफोजोआ। ओके